अलग अलग देखते रहेगा। पैदल जाएंगे। हे एवरीवन, तो हम दोपहर में रूम पे आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। हम यमुना वगैरह गए, उसके बाद 2 बज गया था और ऑलमोस्ट शायद 1:30 बजे तक हम रूम पर आ चुके थे। थोड़ा देर हमने रेस्ट किया है और खाना पीना खाया है, चाय कॉफ़ी भी ली और बच्चों ने फिर मैगी मंगाई। तो नीचे में ही होटल के जो बाहर में एक स्टॉल लगाते थे एक भैया, वो बहुत अच्छा कॉफ़ी और बनाते थे मैगी। तो हमने वो मैगी खाई है, उसके बाद हमने रेस्ट किया, उसके बाद हम निकल गए हैं बरसाना के लिए। तो हे गाइस, हमें श्री जी की कृपा मिली है और हमें बुलाया है श्री जी ने बरसाना अपनी दर्शन के लिए। तो हम अब बरसाना के लिए निकल चुके हैं और इस समय जो टाइम हो रहा था वो 3:30 के लगभग हो रहा था और हमने एक टैक्सी कर ली थी और टैक्सी से हम गए थे और आने जाने का लेके वो 1100 में हमने एक टैक्सी की। मतलब 1 घंटा हम वहाँ रुके थे, 1 डेढ़ घंटा स्टे किया उन्होंने, इस टैक्सी वाले ने, और फिर हमें दर्शन करा के वो रिटर्न भी लाए। तो उसका जो रेट लिया वो 1100 लिया। उसके बाद अभी देखिए हल्की हल्की जो है वो शाम होने लगी है और 4 बजे के बाद ही खुलता है जो श्री जी का महल है। तो हम बरसाना बस पहुंच ही गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना तो चाहती हूँ, बट कहते ना नहीं होना चाहिए जब तक आप दर्शन न कर लो, क्योंकि मतलब जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते, दर्शन नहीं हो जाती, जब तक मतलब दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना वो नहीं होता है। तो यहाँ पे कीर्ति महल है, जैसे प्रेम मंदिर है ना उसी तरह कीर्ति मंदिर है बना हुआ, ये बहुत ही सुंदर सा। तो यहाँ पे जो राधा जी की माँ थी उनके नाम पर बना हुआ है और ये भी बहुत सुंदर है। इस पे भी देखिए, इसका भी खुलने का टाइम था तो यहाँ भी लोग थे, भीड़ थी, बट उतना नहीं था जितना कि प्रेम मंदिर में होता है। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और यहाँ भी लेज़र शो वगैरह होता है जैसे कि प्रेम मंदिर में होता है। तो यहाँ हम नहीं गए थे, हमने यहाँ पे सिर्फ लाडली जी के दर्शन किए हैं और वहाँ से आते आते हमें 8 साढ़े 8 बज चुका था। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था और हम बरसाना एंटर कर चुके हैं फ्रेंड्स, और हमारा जो सामने में बरसाना का गेट था और शाम भी हो ही गई है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर आते हो ना तो आपको पार्किंग की सुविधा अच्छी मिल जाएगी, अपने गाड़ी से भी आओगे तो। और यहाँ पे जो ये बाइकर्स है ना, ये बाइक से आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन ऊपर ले जाते हैं शिव जी के महल में, क्योंकि जो महल में जाने का जो रास्ता है वो सीढ़ियाँ हैं और 120 सीढ़ी है और वहाँ आपको बोलेंगे कि सीढ़ियों पे नहीं चल पाओगे तो वो पीछे से ले जाते हैं, शायद उनका कोई पीछे से रास्ता होगा जाने का जहाँ बाइक चलती होगी। बट मेरा ये मानना है ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल है, पहले की बनी हुई है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक जाओगे। चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं जिसमें आप चल कर जा सकते हैं, तो उतना आपको थकावट नहीं होगा। ऐसे रेलिंग वगैरह दी गई है, आप अगर पकड़ के भी चलना चाहो तो चल सकते हो। और 120 सीढ़ियाँ हैं और मैं यहाँ तक चल कर आ गई हूँ और आपको सीढ़ियों पर ही पूजा का सामान वगैरह, चुनरी, फल प्रसाद, माला, ये सब मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। हम भी ले लिए हैं और ऊपर से देखिए नीचे बरसाना का गांव दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोग जो होंगे वो राधा जी की उनकी कृपा होगी जो यहाँ पे उनको वास मिला है। बट हम देखिए एकदम सामने पहुँचे हैं जहाँ जब
इस समय आरती हो रही थी, तो हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ा था। और अभी उतना भीड़ नहीं है, खाली ही था लगभग, देख सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री जी के महल, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि वृंदावन आने के बाद मुझे बरसाना आने का भी मौका मिला। श्री जी ने बुलाया और राधा जी ने बुलाया है यहाँ तक, और वही सब कुछ पार भी लगा दी हैं। तो कितने सुंदर हमें ठाकुर जी के भी दर्शन हुए हैं, और लाडली जी के भी दर्शन हो गए बहुत ही अच्छे से। हम यहाँ मंदिर में एंटर किए थे, तब यहाँ पे पर्दा लगा हुआ था। सभी लोग, अभी देखिए अंदर में थोड़ी भीड़ थी, बट आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, ऐसी भीड़ थी। थोड़ा देर हम यहाँ पे श्री जी ने हमें इंतज़ार करवाया है, और फिर एक बहुत मनमोहक सा दर्शन दिया है। तो आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं हमारे, और हम निकल जाएंगे अब वृंदावन के लिए। 7 बज गए थे, और हमें 1 से 1.5 घंटा लग रहा था जाने में, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लगा है, और 8:30 के लगभग हम पहुंच चुके थे अपने रूम पे। उस समय मैंने कुछ भी सूट वगैरह नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हमने, कल पूरा दिन भर हमने घूमा था। और अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और हमें चेकआउट भी करना है, और हमें जाना है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि। तो वहाँ हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, और फिर पटना के लिए। तो हमारा जो स्टे था वो यहीं तक था। चेकआउट हमने किया, उसके बाद रिक्शा ले लिया। रिक्शा में ही हमें कृष्ण जन्मभूमि हमें अच्छे से पहुंचा देगा। तो आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, रिक्शे वाले भी आपको, अगर आप रिजर्वेशन में ले जाना चाहते हैं तो रिजर्वेशन में, और अगर शेयरिंग जाना चाहते हैं तो शेयरिंग में भी आपको सब ट्रांसपोर्ट मिलेंगे। तो हम भी बस पहुंच गए थे, और हमें जाने में वहाँ पे 25 से 30 मिनट लगे थे। और हमने आज जो है वो बहुत ज़्यादा वाली जो धूप होती है ना वो है, और बाकी जो 2 दिन थे वो तो बहुत ही अच्छे से निकल गए थे, एकदम ठंडी ठंडी। बट आज जो है वो बहुत ज़्यादा धूप है। सामने में आपको पागल बाबा मंदिर दिख रहा है, ये 7th फ्लोर का है। तो ये भी आप वृंदावन में, अगर आपके पास और टाइम है तो यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। हम यहाँ पर नहीं जा पाए हैं, और अभी भी देखिए धूप है, बट लोग भी काफ़ी चहल पहल है, और हम बस अब थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। मेन आपको ये दिखेगा पोतरा कुंड, जो बिल्कुल गेट के सामने है कृष्ण जन्मभूमि के। और ये पोतरा कुंड का है कि जब कृष्ण भगवान के जो पहले जन्म के बाद जो पहले वाले कपड़े धुले जाते हैं, सबसे पहले जो कपड़ा है वो देवकी जी ने यहीं पे धोया था, इसलिए इसका नाम पोतरा कुंड है। और यहाँ भी एक दर्शन करने आ सकते हैं, सामने आपको दिखेगा, आप अंदर भी जा सकते हो, बट हम बाहर से ही दर्शन कर लिए। और यहाँ पे सामने ही आपको कृष्ण जन्मभूमि का भी गेट दिखेगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो कृष्ण जन्मभूमि का जो महल है वो यहाँ से ही शुरू है, और अंदर आपको ये महल दिख रहा होगा, और गेट से ही मैं दिखा सकती हूँ क्योंकि अंदर में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो सारा कुछ जो है वो यहीं पे जमा हो जाएगा। तो अंदर में सामान रखने की अच्छी
फैसिलिटी है। आपका जितना भी बड़ा सामान होगा सब यहाँ पे जमा हो जाता है। और बड़े बड़े सामान का जो है ना वो मतलब 10 रुपये लगते हैं। तो हमने ट्रॉली वगैरह सारा कुछ, हमारे पास 2 बैग और 1 ट्रॉली थी, तो हमें 30 रुपये लगे और हमने सारा कुछ यहाँ पे जमा करवा दिया। उसके बाद हम अंदर दर्शन करने के लिए चले गए थे। अंदर से हमारा जो दर्शन है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और आप जब भी आओ मथुरा वृंदावन तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म का अंदर में जो जेल वगैरह है ना वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, तो ज़रूर आइए। हम यहाँ पे निकले थे तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह किए हैं। उसके बाद हमने कैब कर लिया था दिल्ली के लिए। और हम यहाँ पे अभी इधर से आपको एग्ज़िट है कृष्ण जन्मभूमि का, वहाँ से हमने कैब किया और उसके बाद हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। साथ में बहन थी तो बहन उतर जाएगी दिल्ली और हम चल जाएंगे नोएडा, और हम चले जाएंगे दिल्ली न्यू दिल्ली स्टेशन, क्योंकि आज शाम की हमारी ट्रेन भी है। तो ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, बट दिल्ली की ट्रैफिक को देखते हुए हमने जल्दी जाने का ही सोचा, तो हम निकल चुके थे। और इस टाइम जो दिल्ली स्टेशन पे जो टाइम हो रहा था वो 5:30 हो रहा था। और गर्मी के सीज़न में अभी थोड़ा सा मतलब दिन काफ़ी टाइम तक उजाला होता है। तो हम काफ़ी बहुत बड़ा सा स्टेशन था। चलते 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 हमें इस कोने से उस कोने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा था। तो हम बस चल पड़े हैं और हमने रात का जो खाना है वो पैक करा लिया था। और हमारा जो सफ़र है अब घर लौटने का वो शुरू हो चुका है। और अभी बज रहे हैं 7:30-8 बज रहा होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब शाम तक पहुंचेंगे अपने घर। और अभी हम बस ट्रेन में ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। एक जगह बैठ के समय काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और अभी कल शाम तक मैं रूम अपने घर पे पहुंचूंगी। और आज का रात और कल का पूरा दिन हमें ट्रेन में यहीं पे निकालना है। तो बस ऐसे ही हमारा चलेगा और लौटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। स्माइल करो, दांत दिखाओ। करीना कपूर ने मुझे 2 पिकल दिए हैं, इसके साथ में चपाती खाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हो चुकी है सुबह और हमें चाय नहीं मिली है, क्योंकि ट्रेन की चाय अच्छी नहीं थी। और बिना चाय के मेरा काम जो है वो चलता नहीं है। बस इसी चीज़ के लिए मुझे टेंशन हो जाती है। हमने इस बार पहली बार खाना जो है वो बाहर से मंगाया था, फूड ऑन ट्रेन। ये हमने ट्राई किया था और बहुत ही अच्छा खाना आया था और टाइम से आ गया था। तो हमने इडली सांभर मंगाया था ब्रेकफास्ट में, और बच्चे खा रहे थे छोले भटूरे। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और हमने दोपहर के खाने में भी रोटी सब्जी मंगाई थी, वो भी बहुत ही टेस्टी था। तो आप भी जब भी खाने का हो ना वो पेंट्री से ऑर्डर ना करके फूड ऑन ट्रेन करें, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस हम निकल चुके हैं, अब स्टेशन पर उतर गए हैं और निकल चुके हैं कैब लेके घर की ओर। और अपने घर पे आना भी बहुत खुशी की बात है, बट आप जब कहीं से आ रहे हो ना ट्रिप करके तो थोड़ा सा मन सैड भी होता है। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं
और घर पहुंच के सब कुछ अच्छा था। मुझे बस अपने जो पेड़ पौधे थे उसका ज़्यादा ये था, और घर बहुत ज़्यादा गंदा भी था क्योंकि धूल धक्कड़ बहुत चली थी। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। चलो फूल का हाल खाली ट्रेन में ही नहीं हुआ उसमें। हाँ, आदमी ठीक ठाक था। सानू कुछ भी बोल दो, ट्रेन में तुमको टेंशन कोई नहीं है। अपने पेड़ पौधों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने पहली बार इस तरह से इसे छोड़कर गई थी अंदर, और बहुत ही अच्छे रह गए हैं ये पौधे। और अब से मैं जब भी जाऊंगी ना 2-4 दिन के लिए इसे अंदर कर दूंगी ताकि ये सही रहे गर्मियों में। और बाकी आप भी कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। तो आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और अब तो रेगुलर जो ब्लॉग आएंगे डेली वही वाले आएंगे क्योंकि अब ट्रिप ख़त्म हो गई है। और आज का वीडियो भी मैं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।